क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर से अमीर बनता चला जाता है और कोई मेहनत के बावजूद कंगाल हो जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ गहरी सच्चाइयां छिपी हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चाणक्य नीति के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया तो कोई ताकत आपको असफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका पतन निश्चित है। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य की बर्बादी के 4 कारणों की जो चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताए थे, और इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि बर्बादी की शुरुआत कहां से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अचानक बर्बाद नहीं होता। बर्बादी की शुरुआत छोटे छोटे कारणों से होती है। ये कारण दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय रहते रोका ना जाए तो ये पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब सवाल ये है कि बर्बादी की ये शुरुआत होती कहां से है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला कदम क्या होता है जो किसी इंसान को गर्त में गिराता है, ज्यादातर लोग कहेंगे आलस्य, लालच, गलत संगति, असंयम। हाँ, ये सभी बातें सही हैं, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज आती है, वो चीज जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कारण अज्ञानता। बर्बादी का पहला बीज जो इंसान खुद को ज्ञानी समझता है, लेकिन असलियत में उसे कुछ नहीं आता, उसकी बर्बादी तय होती है। चाणक्य कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति ठीक वैसे ही होता है जैसे अंधेरे में भटकता हुआ इंसान। वह न अपने रास्ते को देख पाता है, न सही दिशा पकड़ पाता है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता का मतलब सिर्फ किताबें न पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अनपढ़ हैं। असली अज्ञानता ये है कि आपको ये भी न पता हो कि आप कहां गलत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जिंदगी में बार बार गलतियां दोहराते हैं। वे हारते हैं, गिरते हैं, नुकसान उठाते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती दोहराते रहते हैं। ऐसे लोग खुद को कभी दोषी नहीं मानते। वे हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन असल में वे खुद अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति व्यापार में लगातार घाटा उठा रहा है, लेकिन क्या वह रुककर सोचता है कि कहां गलती हो रही है? नहीं, वह दूसरों को दोष देता है, सरकार को, मार्केट को, ग्रह नक्षत्रों को। वह कभी ये नहीं सोचता कि शायद उसे व्यापार के सही नियम सीखने चाहिए थे। यही अज्ञानता है। समस्या ये नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं आता, बल्कि समस्या ये है कि आपको सीखने की जरूरत महसूस नहीं होती। चाणक्य बताते हैं कि अज्ञानता के 3 मुख्य रूप होते हैं जो इंसान की बर्बादी का कारण बनते हैं। बैक, खुद को सर्वज्ञ समझना। मैं सब जानता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा है। आपने कुछ सफलताएं हासिल कर ली और अब आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। आपको लगता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं। अगर आप ये सोचने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। 2, सही और गलत में फर्क न कर पाना। कई लोग गलत फैसले लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं। वे कभी खुद से सवाल नहीं करते कि क्या मैं सही दिशा में हूं। अगर आप खुद को जज नहीं कर सकते तो दुनिया आपको जज करेगी, और बहुत बेरहमी से करेगी। 3, सीखने की भूख खत्म हो जाना। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो वह धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। जो आज सीखना बंद कर देगा वह कल हार जाएगा। याद रखिए, सीखने की उम्र नहीं होती। जो सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर अज्ञानता ही बर्बादी की जड़ है तो इससे बचा कैसे जाए? पहला नियम, हर दिन कुछ नया सीखें। दूसरा नियम, गलतियों से सीखें, उन्हें दोहराएं नहीं। तीसरा नियम, खुद को कभी सर्वज्ञ मत समझिए, बल्कि हमेशा विद्यार्थी बने रहिए। चौथा नियम, जो चीजें नहीं आती उन्हें सीखने की आदत डालिए। जो इंसान खुद को सुधार सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। चाणक्य कहते हैं, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या मेहनती क्यों ना हो। अनुशासन की कमी बर्बादी की दूसरी सबसे बड़ी वजह है।
जो इंसान अपने जीवन में अनुशासन नहीं ला सकता, वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। बिना अनुशासन का इंसान वैसे ही है जैसे बिना स्टीयरिंग का वाहन, वह कहीं भी टकरा सकता है और नष्ट हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी ताकत अनुशासन है। जो व्यक्ति अनुशासित है वह कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अनुशासित नहीं है वह कितना भी बुद्धिमान हो, वह असफल होगा। अब सवाल ये उठता है कि अनुशासन की कमी कैसे बर्बादी की ओर ले जाती है। देखिए, इस दुनिया में हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, अनुशासन, और हर असफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, अनुशासनहीनता। अनुशासन के बिना आप खुद से ही लड़ाई हार जाते हैं। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक उदाहरण, दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने साथ में पढ़ाई शुरू की। दोनों के पास एक जैसी बुद्धि थी, लेकिन राम ने अपने दिनचर्या में अनुशासन रखा। सुबह जल्दी उठता, समय पर पढ़ाई करता, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता। वहीं श्याम आलसी था। पहले तो पढ़ाई में ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे वह समय खराब करने लगा। मोबाइल, टीवी, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने लगा। नतीजा क्या हुआ? कुछ सालों में राम सफल हो गया, अच्छी नौकरी पाई। श्याम असफल हो गया, उसे अपनी ही गलतियों पर पछतावा होने लगा। यही होता है जब आप अनुशासन को नजरअंदाज करते हैं। अगर आपके अंदर ये तीन चीजें हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पेड़, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी नहीं बाद में करेंगे। क्या आप जरूरी कामों को टालते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे? क्या आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, काम को टालना सफलता को टालना है। दो बॉट लक्ष्य का अभाव, पता नहीं क्या करना है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ठोस लक्ष्य नहीं है? क्या आप रोज सुबह उठते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि करना क्या है? क्या आप बस जिंदगी जी रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के? अगर हाँ, तो आप अनुशासनहीनता की जकड़ में हैं। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह होता है, जो कहीं भी बह सकता है और अंत में डूब सकता है। तीन छोटी छोटी आदतें जो आपको बर्बाद कर रही हैं: देर से सोना और देर से उठना, सोशल मीडिया और टीवी पर घंटों समय बर्बाद करना, रोज का काम कल पर टालना, अपनी सेहत का ध्यान न रखना, पढ़ाई या काम में फोकस न कर पाना। याद रखिए, छोटी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे आपको बड़ी असफलता की ओर ले जाती हैं। अब सवाल ये है कि अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो इसे लाया कैसे जाए? एक, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आप देर से सोते और देर से उठते हैं तो आपकी आधी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाती है। 2, अपने दिन का प्लान बनाएं। बिना प्लानिंग के दिन शुरू करने का मतलब है कि आप अपना दिन बेकार करने वाले हैं। हर सुबह तय करें कि आज कौन कौन से जरूरी काम करने हैं। 3, सबसे पहले जरूरी काम करें। सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम को पहले निपटाएं। आसान काम खुद ब खुद हो जाएंगे। 4, अपने समय की रक्षा करें। आपका समय सबसे कीमती चीज है। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वे धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 5, खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज का दिन सही तरीके से बिताया? अगर जवाब नहीं है तो कल को बेहतर बनाने की प्लानिंग करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बुरी संगति में फंस जाता है उसका विनाश निश्चित है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या परिश्रमी क्यों ना हो। बुरी संगति धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे खत्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। यह आपकी सोच को प्रभावित करती है, आपके विचारों को नियंत्रित करती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। चाणक्य ने कहा है, बुरे मित्र, बुरी आदतों और बुरी संगति से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि बुरी संगति आखिर होती क्या है? बुरी संगति का अर्थ सिर्फ बुरे लोगों के साथ रहना नहीं है, बल्कि बुरी सोच, बुरी आदतें और बुरी प्रेरणा भी बुरी संगति में आती हैं। एक उदाहरण, राम और श्याम दो दोस्त थे। राम मेहनती था, उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ थी। श्याम गलत दोस्तों के साथ घूमता था, जो शराब, जुआ और आलस्य में लगे रहते थे। धीरे धीरे श्याम ने भी वही करना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में वह अपने जीवन को बर्बाद कर चुका था।
यह एक कड़वा सच है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर ये 3 बातें आपकी जिंदगी में हो रही हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। एक बॉट नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना। क्या आपके दोस्त या आसपास के लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं? क्या वे हमेशा यही कहते हैं कि सफलता मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम हार जाओगे? क्या वे दूसरों की बुराई करने में ही लगे रहते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप बुरी संगति में हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग आपको भी नेगेटिव बना देंगे और आपकी सफलता रोक देंगे। 2. बुरी आदतें अपनाना। क्या आप पहले मेहनती थे लेकिन अब आलसी हो गए हैं? क्या आप अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया, शराब, नशा या जुए जैसी बुरी आदतों में फंस गए हैं? अगर हां, तो बुरी संगति आपको धीरे धीरे खोखला कर रही है। बुरी आदतें आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं और आपको कमजोर बना देती हैं। 3. गलत फैसले लेना और पछताना। क्या आपने हाल ही में कोई गलत फैसला लिया जिससे आपको नुकसान हुआ? क्या आपके दोस्तों ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जिससे बाद में आपको पछताना पड़ा? क्या आपको लगता है कि आप सही रास्ते से भटक रहे हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि बुरी संगति आपको गुमराह कर रही है। बुरे लोग आपको हमेशा गलत फैसले लेने के लिए उकसाएंगे और जब आप बर्बाद हो जाओगे तब वे आपको छोड़ देंगे। बुरी संगति से बचने के 5 शक्तिशाली तरीके। अब सवाल यह है कि अगर बुरी संगति इतनी खतरनाक है तो इससे बचा कैसे जाए? एक बॉट सही लोगों के साथ रहें। हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपकी सफलता की चाह रखते हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 2. आत्मनिरीक्षण करें। खुद से सवाल पूछें। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज सही लोगों के साथ समय बिताया? अगर जवाब नहीं है तो अगली बार सही फैसले लें। 3. समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई दोस्त आपको हमेशा गलत कामों की ओर धकेलता है तो उससे दूरी बना लें। अगर कोई व्यक्ति आपकी उन्नति से जलता है तो समझ लीजिए कि वह आपके जीवन में जहर घोल रहा है। 4. अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे विचारों को अपनाएं। जो व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़ता है वह कभी भी बुरी संगति में नहीं फंसता। प्रेरणादायक पुस्तकों से खुद को सकारात्मक बनाएं। 5. अपने आदर्श चुनें। अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चुनें जिसे आप आदर्श मानते हैं। उसकी आदतों को अपनाएं और अपने जीवन में अनुशासन लाएं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी सफलता को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और लालच पर काबू नहीं रख पाए तो समझ लीजिए कि विनाश आपका इंतजार कर रहा है। आत्मसंयम की कमी आपको नशे, वासना, क्रोध और आलस्य का गुलाम बना सकती है और एक गुलाम कभी विजेता नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है। अब सवाल उठता है, आत्मसंयम की कमी होती क्या है? जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते तो आप आत्मसंयम खो देते हैं। आपका मन जब चाहे आपको गलत राह पर धकेल सकता है और आप अपनी सफलता से भटक सकते हैं। एक कड़वी सच्चाई। राजा नल एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे, लेकिन जुए की लत के कारण उन्होंने अपना पूरा राज्य खो दिया। रावण बहुत शक्तिशाली था लेकिन अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर सका और इसी कारण उसका विनाश हो गया। दुर्योधन एक महान योद्धा था लेकिन अपने अहंकार को काबू नहीं कर पाया और महाभारत में नष्ट हो गया। अगर आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और लालच को नियंत्रित नहीं कर पाए तो चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, बर्बाद होना तय है। आत्मसंयम की कमी के 3 सबसे बड़े कारण। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 चीजें हो रही हैं तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। 1. वासना और भोग विलास में डूब जाना। क्या आप ज्यादा देर तक सोशल मीडिया, फिल्मों और एंटरटेनमेंट में फंसे रहते हैं? क्या आपको अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रहता? क्या आप हमेशा भोग विलास की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? अगर हां, तो यह आत्मसंयम की कमी है। वासना और भोग विलास का गुलाम बनने वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता। 2. गुस्सा और अहंकार पर नियंत्रण न होना। क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही हैं और बाकी सब गलत? क्या आप अपने क्रोध में आकर गलत फैसले ले लेते हैं? अगर हां, तो आपका गुस्सा और अहंकार आपको बर्बाद कर सकता है। एक गुस्सैल और अहंकारी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता।
क्योंकि वह खुद ही अपने विनाश का कारण बनता है। 3. अनुशासनहीन जीवन जीना। क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते? क्या आपका दिन बिना किसी योजना के निकल जाता है? क्या आपको अपने काम टालने की आदत है? अगर हां, तो आप आत्मसंयम की कमी के शिकार हैं। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता, वह अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर धकेल देता है। आत्मसंयम बढ़ाने के 5 अचूक तरीके। अब सवाल यह है कि अगर आत्मसंयम की कमी इतनी खतरनाक है तो इसे सुधारें कैसे? 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई गलत या व्यर्थ विचार आए, उसे तुरंत रोकें। सकारात्मक सोच विकसित करें और अपने दिमाग को अच्छी चीजों में लगाएं। 2. भोग विलास से दूर रहें, अपने जीवन में साधारणता अपनाएं। ज्यादा सोशल मीडिया, नशा, जुआ और गलत संगति से बचें। 3. गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। अहंकार को खत्म करने के लिए विनम्रता को अपनाएं। 4. अनुशासन में रहना सीखें। सुबह जल्दी उठें और दिन की एक निश्चित दिनचर्या बनाएं। हर काम को समय पर करें और अपने समय की कद्र करें। 5. महान व्यक्तियों के जीवन से सीखें। भगवद गीता, उपनिषद और चाणक्य नीति जैसी किताबें पढ़ें। इतिहास के महान आत्मसंयमी लोगों को अपना आदर्श बनाएं। चाणक्य कहते हैं, समस्या यह नहीं है कि मनुष्य गिरता है, असली समस्या यह है कि वह गिरने के बाद भी अपनी गलती नहीं समझता। अगर आप भी बर्बादी के रास्ते से बचकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। क्यों जरूरी है? सही राह पर चलना बर्बादी और सफलता में केवल एक फर्क है, सही दिशा। सोचिए, अगर कोई जहाज गलत दिशा में चल पड़े तो क्या वह अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? अगर कोई किसान बीज ही गलत बो दे तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? अगर कोई छात्र गलत आदतों में पड़ जाए तो क्या वह परीक्षा में सफल होगा? यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम गलत दिशा में चलेंगे तो सफल होने का कोई मौका नहीं है। चाणक्य कहते हैं, अगर आप एक पल के लिए भी अपनी गलतियों को नहीं पहचानते तो आप जीवन भर असफल ही रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और सही दिशा की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में इन 3 चीजों को अपना लेंगे तो आपकी सफलता तय है। 1. अपनी गलतियों को पहचानो और सुधारो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलताओं के पीछे असली कारण क्या है? क्या आप हमेशा दूसरों को दोष देते हैं या अपनी गलती स्वीकार करते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं? अगर हां, तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। समाधान: जब भी कोई गलती हो, उसे स्वीकार करें। खुद से सवाल पूछें, मुझसे कहां गलती हुई? उस गलती को सुधारने के लिए एक योजना बनाएं। याद रखें, सफल लोग गलतियां करते हैं, लेकिन वे उन्हीं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। 2. समय की बर्बादी बंद करो। क्या आप दिन भर बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं? क्या आप गैर जरूरी कामों में उलझे रहते हैं? क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे? अगर हां, तो आपको समय की कीमत समझनी होगी। समाधान: हर दिन सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं। जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन से हटा दें। अपने समय का सही उपयोग करें। पढ़ाई, ध्यान और अच्छी संगति में रहें। याद रखें, जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है, वह धीरे धीरे खुद को भी बर्बाद कर रहा होता है। 3. सही संगति को चुनो। क्या आपकी संगति ऐसे लोगों की है जो आपको आगे बढ़ाने की बजाय नीचे गिराते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नशे, आलस्य और नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं? क्या आप बार बार गलत संगति के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं? अगर हां, तो आपको तुरंत अपनी संगति बदलनी होगी। समाधान: हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। अच्छी किताबें पढ़ें और महान व्यक्तियों की जीवनी से सीखें। अपने से अधिक बुद्धिमान और सफल लोगों की संगति में रहें। याद रखें, जिस तरह एक खराब सेब पूरे टोकरी को खराब कर देता है, उसी तरह गलत संगति आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। अब सवाल यह है कि अगर हम बर्बादी से बचना चाहते हैं तो पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले खुद को जानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने अंदर की बुरी आदतों को सुधारो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, फिर अपने लक्ष्य तय करो। हर दिन खुद से पूछो, मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं? अपने लक्ष्य को लिखकर उसे पूरा करने की योजना बनाओ।
हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। सबसे जरूरी मेहनत करो और धैर्य रखो। सफलता रातों रात नहीं मिलती। लगातार मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो, लेकिन कभी हार मत मानो। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को सुधारने की हिम्मत रखते हैं। अभी हम सीखेंगे कि अनुशासन और धैर्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति धैर्य और अनुशासन को अपनाता है तो सफलता स्वयं चलकर उसके पास आती है। सफलता के लिए अनुशासन क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर कोई सैनिक अनुशासनहीन हो तो क्या वह युद्ध जीत सकता है? अगर कोई छात्र रोज पढ़ाई न करे तो क्या वह परीक्षा में पास हो सकता है? अगर कोई बिजनेसमैन बिना योजना और अनुशासन के काम करे तो क्या वह सफल होगा? सफलता की एक ही कुंजी है, अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासन को अपना लेता है वह असफलता को अपनी जिंदगी से मिटा देता है। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन के बिना किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ है। यह उस नाव की तरह है जो बिना पतवार के बहाव के साथ चल रही हो। अगर आप अपनी जिंदगी में अनुशासन को नहीं अपनाएंगे तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और सफलता आपसे दूर ही रहेगी। अगर आप भी अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाइए और अपनी जिंदगी बदल डालिए। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। क्या आप देर तक सोते रहते हैं और दिन भर सुस्ती महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन भर का समय कम पड़ जाता है? अगर हाँ, तो यह अनुशासनहीनता की सबसे बड़ी निशानी है। समाधान, रोज सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें। ध्यान, योग और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। अपने दिन की योजना बनाएं और उसे पूरा करने की कोशिश करें। याद रखें, जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करता है उसकी पूरी जिंदगी अनुशासित हो जाती है। 2. समय का सही उपयोग करें। क्या आप दिन भर बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करते हैं? क्या आप सोशल मीडिया, टीवी और आलस्य में अपना कीमती समय गंवा देते हैं? अगर हाँ, तो आपको तुरंत समय की कीमत समझनी होगी। समाधान, हर दिन अपने समय की योजना बनाएं और उस पर अमल करें। समय को सही कार्यों में लगाएं। पढ़ाई, मेहनत और अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करें। उन चीजों से दूर रहें जो आपको सफल बनने से रोक रही हैं। याद रखें, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। 3. आत्म अनुशासन को अपनाएं। क्या आपको अपनी इच्छाओं को काबू करने में परेशानी होती है? क्या आप हर बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं? अगर हाँ, तो आपको आत्म अनुशासन अपनाने की जरूरत है। समाधान, अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखें। खुद को बुरी संगति और गलत आदतों से दूर रखें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और मेहनत करते रहें। याद रखें, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता। 4. एक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। क्या आपकी जिंदगी में कोई तयशुदा दिनचर्या नहीं है? क्या आप बिना किसी योजना के अपना दिन बिताते हैं? अगर हाँ, तो आपको तुरंत एक अनुशासित दिनचर्या बनानी होगी। समाधान, अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर ईमानदारी से अमल करें। अपनी दिनचर्या में व्यायाम, पढ़ाई और मेहनत को शामिल करें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। याद रखें, जिसकी दिनचर्या अनुशासित होती है उसकी सफलता निश्चित होती है। 5. खुद को प्रेरित रखें। क्या आपको हर बार कुछ नया शुरू करने के बाद जल्दी ही निराशा हो जाती है? क्या आपको लगता है कि आप किसी भी काम को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते? अगर हाँ, तो आपको खुद को प्रेरित रखने की जरूरत है। समाधान, महान लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखें और रोज उन्हें याद करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। याद रखें, अगर आप खुद को प्रेरित नहीं रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। धैर्य क्यों जरूरी है? ध्यान दीजिए, कोई भी पेड़ एक रात में बड़ा नहीं होता। कोई भी छात्र एक दिन में विद्वान नहीं बनता। कोई भी मेहनत करने वाला व्यक्ति तुरंत सफल नहीं होता। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। चाणक्य कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखते हैं। अगर आप जल्दी हार मान जाते हैं तो सफलता आपसे कोसों दूर ही रहेगी। अब सवाल यह है, अगर आपको अनुशासन और धैर्य को अपने जीवन में अपनाना है तो पहला कदम क्या होगा?
पहला कदम, आज से ही अनुशासन और धैर्य को अपनाने का संकल्प लें। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी आदतों को सुधारें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और बिना रुके मेहनत करें। याद रखें, अगर आप अनुशासन और धैर्य को अपना लेंगे तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अभी हम समझेंगे चाणक्य की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख, कैसे बर्बादी को सफलता में बदला जाए। चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता और उन्हें दूर नहीं करता, तब तक वह असफलता के अंधकार में भटकता रहेगा। इस पूरी श्रृंखला में हमने चाणक्य की नीतियों के अनुसार उन 4 प्रमुख कारणों को जाना जो मनुष्य की बर्बादी का कारण बनते हैं। 1. आलस्य और निष्क्रियता, बिना परिश्रम के सफलता की उम्मीद करना मूर्खता है। 2. दुर्बलता और आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। 3. गलत संगति और मोह माया, गलत लोगों के साथ रहकर कभी भी सही दिशा नहीं मिल सकती। 4. अनुशासन और धैर्य की कमी, जो व्यक्ति अनुशासनहीन और अधीर होता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, अगर ये बर्बादी के कारण हैं तो इनसे बाहर निकलकर सफलता कैसे पाई जाए? इसका उत्तर हमें चाणक्य की नीतियों में मिलता है। अगर आप अपनी असफलता को सफलता में बदलना चाहते हैं तो इन 5 सिद्धांतों को अपनाइए और अपनी जिंदगी बदल डालिए। आत्मविश्लेषण करो, अपनी गलतियों को पहचानो। क्या आप बार बार असफल हो रहे हैं लेकिन कारण नहीं समझ पा रहे? क्या आपने कभी यह सोचा कि आपकी कौन सी गलतियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? अगर हां, तो अब समय है खुद का विश्लेषण करने का समाधान। अपनी हर असफलता का विश्लेषण करें और जानें कि गलती कहां हुई। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। अपनी असफलता को एक सबक की तरह लें और उसे दोहराने से बचें। याद रखें, जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह जीवन भर असफलता का शिकार बना रहता है। 2. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, धुंधली राह पर सफलता नहीं मिलती। क्या आपको पता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य स्पष्ट है या आप बिना दिशा के भटक रहे हैं? अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। समाधान, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और उसे लिखकर अपने सामने रखें। छोटे छोटे टारगेट बनाकर उन्हें पूरा करें। अपने लक्ष्य से कभी भी ध्यान न भटकने दें। याद रखें, जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है उसकी सफलता निश्चित होती है। 3. मेहनत को अपनी पूजा बनाओ। भाग्य नहीं, कर्म ही सफलता दिलाता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ किस्मत के सहारे सफलता मिल सकती है? क्या आप मेहनत किए बिना ही बड़े सपने देख रहे हैं? अगर हां, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। समाधान, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत ही असली मंत्र है। अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। कभी भी मेहनत करने से पीछे न हटें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखें, जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है वही असली विजेता बनता है। 4. अपने आत्म संयम को मजबूत करो, इच्छाओं के गुलाम मत बनो। क्या आप छोटी छोटी इच्छाओं के कारण अपने बड़े लक्ष्य से भटक जाते हैं? क्या आपको खुद पर नियंत्रण रखने में परेशानी होती है? अगर हां, तो यह सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। समाधान, अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखें।